हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर 2 ट्राई अगेन चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. Is true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. किंग ब्रूस एक स्कॉटलैंड का एक राजा है जिसका नाम है ब्रूस। किंग ब्रूस फ्लंग हिमसेल्फ, फ्लंग का मतलब थ्रो करना होता है, फेंकना होता है। स्कॉटलैंड का जो किंग है वो नीचे बैठ जाते हैं इन ए लोनली मूड टू थिंक। वो अकेले फील कर रहे थे। टू थिंक वो नीचे बैठ जाते हैं कुछ सोचने के लिए। टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क, वे एक राजा थे। एंड वो अ क्राउन, और वो एक क्राउन भी पहन रखे थे। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, वो राजा का जो दिल है वो डूबने वाले हैं, क्योंकि for he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but could not succeed, and so he became quite sad. राजा एक बहुत महान, बहुत अच्छे काम करने वाले थे, लेकिन वो लोग जो राजा है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाए, सक्सीड नहीं हो पाए। वो राजा का जो प्रजा होते हैं वो लोग को खुश कराने के लिए राजा एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन वो he flung himself down in low despair as grieved a man could be, and after a while he pondered, there I will give it all up, said he. He flung himself down. वो नीचे बैठ गए इन डिप्रेस मतलब नाराज़ी से नीचे बैठ गए। जितना एक पर्सन दुखी हो सकता है उतना दुखी राजा थे। एंड आफ्टर ए वाइल ही पॉन्डर्ड मतलब हम किसी चीज़ को डीपली सोचते हैं, उसको हम पॉन्डर बोलते हैं। पॉन्डर्ड देयर आई विल गिव इट ऑल अप, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। राजा बोल रहे कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। नाउ जस्ट एट द मोमेंट स्पाइडर ड्रॉप्ड विथ इट्स सिल्कन filmy clue, and the king, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do. Now just उसी टाइम पे एक स्पाइडर नीचे गिर जाता है with its silken filmy clue. उसका जो सिल्कन पतली सी फिल्मी को हम पतला बोलते हैं, और क्लू मतलब थ्रेड। उसका जो छोटा सा थ्रेड है, आपने देखा होगा स्पाइडर का, उसको हम सिल्कन फ्लिमी ग्लू बोल रहे हैं। एंड द किंग इन द मिडिस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, जब वह सोच रहे थे तब एक स्पाइडर गिरता है। तो स्पाइडर को देखते देखते वो लोग सोचते हैं कि आई विल गिव इट ऑल अप, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। फिर थोड़ी देर में वो जो सोच रहे थे वो रोक दिए। टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, देखने के लिए कि जो स्पाइडर क्या करने वाले हैं आगे। आई वॉज ए लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, एंड इट hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. It was a long way up to the ceiling dome. ये बहुत लंबा वे है, बहुत लंबा रास्ता है सीलिंग डोम के लिए। सीलिंग डोम मतलब जो सीलिंग होता है, जब वो कर्व होता है ना,
तो उसको हम सीलिंग डोम बोलते हैं। इट वॉज ए लॉन्ग वे, वो बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है सीलिंग डोम तक। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और वो लटक रहा है, वो लटका है वो एक फाइन रोप से। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम, वो जो रोप से हैंग करके करके उसको अपना कॉबवेब होम तक पहुंचना है। कॉबवेब मतलब जो स्पाइडर का घर होता है, झाली, उसको हम झालियाँ जो होते हैं ना, उसको हम कॉबवेब कहते हैं। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन 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 मीन्स अंडरस्टैंड। किंग ब्रूस को समझ में नहीं आता कि वो कैसे वहाँ तक पहुँच पाएगा। It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever. It soon began to cling and crawl. वो फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। क्लिंग मतलब चिपकना, और क्रॉल मतलब ऐसे धीरे धीरे चलना, घिसकना, रेंगना बोलते हैं हम। स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडिव्योर मतलब पूरा कोशिश, स्ट्रेट अप सीधा ऊपर, उसको कैसे भी करके पहुंचना है अपना कॉबवेब घर पे। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, स्लिपरी मतलब ऐसे फिसलना, मतलब जहाँ पर फिसलते हैं वहाँ पर हम स्लिपरी बोलते हैं। स्लिपरी स्प्रॉल एज नियर टू द ग्राउंड, वो ऑलमोस्ट ग्राउंड तक पहुँच जाता है। अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे to utter the least complaint till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. Up it ran, वो ऊपर ऊपर दौड़ते रहे और नीचे थोड़ा सेकेंड्स भी नहीं रहे। ये जो कंप्लेंट करने के लिए, ऑर्डर मतलब कंप्लेंट करना किसी चीज़ को। तो थोड़ी देर भी जो स्पाइडर है वो नीचे कंप्लेंट करने नहीं बैठा, और वो फिर से चढ़ने लगा। टिल इट फेल स्टिल लोअर, ताकि वो फिर से नीचे गिरे, तब तक वो ऊपर चढ़ना फिर से शुरू किया। एंड देयर इट ले ए लिटिल डिजी एंड फेंट मतलब थोड़ा टायर्ड फील होना, और डिजी मतलब थोड़ा चक्कर जैसा आना। सीधी सी बात है, चक्कर जैसे आना डिजी मतलब। इट्स हेड grew steady again. It went and travelled a half yard higher. It was a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. Its head grew steady. उसने ऊपर देखा और उसका सिर उसने ऊपर देखा और वो फिर से चढ़ने लगा। एंड ट्रैवल हाफ यार्ड, अभी तक उसने हाफ यार्ड ही पूरा कर पाया। इट वॉज ए डेलिकेट थ्रेड टू हैड ए ट्रेड मतलब मूव करना, किसी जगह से दूसरी जगह तक चलना मतलब। इट वॉज डेलिकेट थ्रेड, वो एक डेलिकेट थ्रेड था। इट हैड टू ट्रेड, वो डेलिकेट थ्रेड से उसको ट्रेड करना था। एंड रोड वाज इट्स फील वुड टायर, वो एक ऐसा रोड था जो कि उसका पैर को टायर्ड कर दे। अगेन इट फेल एंड संक बिलो, बट अगेन इट क्विकली माउंटेड टिल अप द डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 brave attempts were counted. अगेन फिर से वो नीचे गिर जाती है, लेकिन swung below, but अगेन इट फेल एंड swung below, जो उसका थ्रेड है छोटा सा, उससे वो swung मतलब लटक जाती है। फिर अगेन क्विकली माउंटेड, फिर से बहुत तेज वो चढ़ने लग जाती है।
वो अगर गिर गई तो अब उसको फिर से चढ़ना पड़ेगा। तो फास्ट कभी स्लो वो चढ़ी। 9 brave attempts were counted। 9 brave attempts राजा ने जो काउंट किया। Sure, cried out the king, that foolish thing will try no more to climb when it toils so hard to reach and cling and tumbles every time। Sure, ये पक्का है कि नेक्स्ट टाइम ये जो फूलिश थिंग, ये बेवकूफ़ स्पाइडर जो है वो फिर से चढ़ने का कोशिश नहीं करेगा। When it toils so hard to reach and cling, जब ये चढ़ने में इतना मेहनत और चिपकने में इतना मेहनत लग रहा है और बार बार ये इंसेक्ट गिर जाती है। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर। आह मी, इट इज़ एन एंशियस मिनट, ही इज़ ओनली ए फूट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर। ओ से, विल ही लूज और विन इट। बट ये जो इंसेक्ट है वो एक और बार चढ़ जाती है। ये राजा के लिए एक एनेंशियन मिनट था। ही इज़ ओनली फूट फ्रॉम हिज कॉबवेब, वो थोड़ा ही दूर उसका कॉबवेब डोर से था, थोड़ा ही दूर था। ओ से, विल ही लूज और विन इट, क्या वो जीतेगा और हारेगा। Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native court। Steadily, steadily, धीरे धीरे, इंच बाय इंच, एक इंच करके, थोड़ा ऊपर ऊपर होके वो जो स्पाइडर है वो एक लास्ट में बोल्ट रन से वो एक नेटिव वो अपना कॉबवेब में पहुंच जाता है। नेटिव कॉट मतलब कॉबवेब। ब्रावो ब्रावो, द किंग क्राइड आउट, ऑल honor to those who try the spider up their defined despair, he concluded the end with should not I। ब्रावो ब्रावो, द किंग, जो किंग है वो चिल्लाता है, ब्रावो ब्रावो, क्राइड आउट, ऑल honor to those who try, जो ट्राई करता है उसको ही सफल मिलता है। द स्पाइडर अब देयर डिफाइड डिस्पायर, जो स्पाइडर है उसने निराशा डिस्पायर को चैलेंज किया और वो जीत गया। एंड वाई शुड नॉट आई, अगर स्पाइडर कर सकता है तो क्यों ना मैं नहीं कर सकता, तो क्यों ना मैं भी कर लूँ। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, एंड gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail। ये जो किंग ब्रूस है उसने अपना माइंड को ब्रेस किया, तैयार किया। एंड गोसिप्स मतलब हमारा बातें किसी को बताना या हम स्टोरी बताना, उसको हम गॉसिप्स कहते हैं। दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, उसने एक और बार ट्राई किया, ब्रूस ने एक और बार ट्राई किया जैसे पहले किया था, और उस टाइम ब्रूस फेल नहीं हुआ। तो गाइस यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो ऑथर है उसका नाम है एलिजा कुक, एक आप यहाँ पर देख सकते हो, एलिजा कुक। तो गाइस आपको अगर वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगली वीडियो जल्द से जल्द ही आएगा, तब तक बाय बाय गाइस।